जब साहिब-उज़्ज़मान नरगिस चश्मा यूसुफ ज़हरा का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला, वो उससे एक रात पहले खाने काबा में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो खाने काबा की एक रात में क्या क्या वो वाक़यात हो जाएंगे जब मौला का ज़हूर जो है वो होने वाला होगा, जनाब जिब्रील, जनाब मीकाईल और सारे वाक़यात जो है वो किस तरीके से पेश आएंगे, और सुबह के सूरज के वक्त क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से आवाज़ का सिलसिला होगा, कौन बुलाएगा, क्या कहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक रात पहले क्या क्या सिलसिला होंगे खाने काबा की सरज़मीन पे। ये जो रिवायत है काफ़ी ज़्यादा फेमस रिवायत है, लेकिन बहुत कसरत से पढ़ी नहीं जाती है और काफ़ी किताबों में भी आई है। तो बिहारुल अनवार से आज मैं पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 207 से ये रिवायत जो है वो आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ। तो ये जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है वो मुफज्जल से फरमाते हैं, और फिर ये पूरी एक रिवायत का सिलसिला है, काफ़ी तवील और तूलानी रिवायत है, लेकिन मैं मेन फोकस का जो उसके अंदर एजेंडा है उस पर बात करने जा रहा हूँ कि उसमें मौला ने क्या फरमाया। तो मेरे मौला जो है वो मुफज्जल से फरमाते हैं कि ए मुफज्जल, जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा, यानी साहिब-उज़्ज़मान नरगिस चश्मा यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा, तो उस वक्त खाने काबा में वो अकेले आएंगे, खाने काबा में वो अकेले इंटर होंगे, और खाने काबा में एक रात पहले जो वो अकेले रहेंगे। और जब आधी रात हो जाएगी, या फिर यानी कि आप समझे कि 12 बजे के बाद का वक्त, या फिर जब आधी रात हो जाती है नॉर्मली, उसके बाद जब सारे के सारे लोग सो जाएंगे, तब आसमानों से जनाब जिब्राईल और जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो ज़मीनों पे आएंगे और बहुत सारे फरिश्तों के साथ आएंगे, और फिर वो आगे आके इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ऐ सैयदो सरदार, आपकी जो दुआ है वो एक्सेप्ट हो गई है, वो पूरी हो गई है, और अब ये किंगडम जो है वो आपका है। यानी कि ज़ाहरी तौर पे मेरे मौला किंगडम तो हमेशा से और हमेशा तक रहेगा, लेकिन ज़ाहरी तौर पे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने आएंगे वो एक रात पहले और कहेंगे कि ए सैयदो सरदार, अब ये पूरा किंगडम है वो आपका है, यानी कि आप जाइए और एक जो अल्लाह का रूल है वो नाफिज कीजिए, वो स्टैब्लिश कीजिए। और उसके बाद जो मेरे मौला हैं वो अपना हाथ मुबारक जो है वो अपने चेहरे पे फेरेंगे, और सूरह ज़ुमर जो कि चैप्टर नंबर 39 है, वर्स नंबर 74 जो है वो पढ़ेंगे पूरी मुकम्मल। और उसके बाद क्या होगा वो सिलसिला सुनिए। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाद जो है वो रुकन और मकाम के बीच मौला खड़े होंगे और फिर आवाज़ लगाएंगे, मेरे मौला आवाज़ लगाएंगे। जो हम 23 रमज़ान का वाक़या देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ें आएंगी आसमानों से, और मौला का नाम पुकारेंगे और उनके वालिद का नाम पुकारेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे मौला खुद आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे, ओ मेरे डिप्यूटीज़, यानी कि मेरे भी जितने भी डिप्यूटीज़ हैं, यानी कि वो 313 वाले का वाक़या, कि जितने भी मेरे डिप्यूटीज़ हैं, मेरे जितने भी हेल्पर्स हैं, जिन्होंने अल्लाह ने जिसको बाकी रखा है अभी तक इस दुनिया में, और वो जो है वो मेरी मदद को आना चाहते हैं तो वो आ जाए, यानी कि अब वो मेरी मदद को आ जाए। यानी कि मेरे मौला आवाज़ लगाएंगे कि जिनको अल्लाह ने बाकी रखा है मेरे मददगारों को, वो अब आ जाए, और उसके बाद अभी एक बार में आ जाए, मतलब मेरे मौला ये फरमाएंगे। और उसके बाद जो लोग हैं जब ये सुनेंगे ईस्ट से वेस्ट तक, तो वो सारे के सारे लोग जो है कोई उसमें इबादत में मशगूल होगा, कोई उस वक्त बिस्तर पे सो रहा होगा, लेकिन ये जो आवाज़ है वो हर एक तक पहुंच जाएगी, हर एक तक वो चश्मे ज़दन में ये आवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे पहुंच जाएगी, और सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो रुकन और मकाम के बीच में जमा हो जाएंगे सरजमीन मक्का पे, जबकि वो पूरी दुनिया में फैले हुए होंगे, लेकिन अल्लाह जो है वो उनको एक जगह पर ले आएगा रुकन और मकाम के बीच में मौला की आवाज़ सुनने पे। ये जो है ये पहला हिस्सा है रिवायत का। आगे सुनते हैं। अल्लाह जो है वो उसके बाद कमांड करेगा नूर को, यानी कि नूर जो शय है उसको कमांड करेगा, और एक पिलर होगा लाइट का जो कि स्टैब्लिश हो जाएगा आसमानों से ज़मीनों के दरमियान, यानी कि एक नूर का पिलर होगा जो कि आसमान से यानी ज़मीन तक स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि अर्थ से फर्श तक वो एक स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा नूर का, वो नूर से अल्लाह कमांड करेगा, और फिर जो दुनिया है वो उस नूर के ज़रिए जो लाइट है वो हासिल करेगी, और उस नूर का ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसी एक करिश्मा होगा उस नूर का, एक ऐसी चीज़ होगी, वो नूर की सारे जितने भी घर हैं वो रोशन हो जाएंगे मोमिनीन के, और सारे के सारे घरों में खुशहाली आ जाएगी। उसके बाद जो है वो क़ायम आले मोहम्मद जो है कि उस वक्त वो मौजूद होंगे, लेकिन लोग जानेंगे नहीं कि क़ायम आले मोहम्मद का जो ज़हूर है वो हो चुका है, लेकिन लोग मैक्सिमम नहीं जानेंगे, लेकिन वो जो स्पेशल लोग हैं वो जान जाएंगे, उन तक आवाज़ जो है वो पहुंच जाएगी। उसके बाद मौला फरमाते हैं मेरे कि फिर मेरे मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो सुबह तक इंतज़ार करेंगे, और धीरे धीरे कर करके जो बदरी सहाबी का नंबर, यानी कि 313 जंग बद्र में जितने सहाबी थे
वो नंबर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और 313 सहाबी मौला के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे सुबह तक, यानी कि सुबह के वक्त तक, इस वक्त के दरमियान से कि जब से आवाज़ लगाएंगे आधी रात के बाद से और सुबह के वक्त के दरमियान तक कि 313 जो सहाबी है वो रुकन और मकाम के दरमियान जमा हो जाएंगे खाने काबा की सरजमीन पे। ये वाला जुमला जो है ये यहाँ पर आता है। उसके बाद मुफस्सल जो है वो पूछते हैं कि ऐ मेरे मौला, क्या वो जो 72 शहीदान करबला है, यानी कि 72 शहीद करबला के, वो नहीं जाएंगे 313 में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि जो 72 शहीद है करबला के, क्या वो 313 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उसके रिवर्शन में मेरे मौला फरमाते हैं कि उनमें से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे, यानी कि जो 72 शहीदान करबला है उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके साथ जो है वो 12,000 शियान हैदर कर्रार, यानी कि मौला कुल कायनात के जो चाहने वाले असली आशिक मलंगाने अली है ना, 12,000 के करीब शियाने हैदर कर्रार जो है वो बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे आएंगे। और उसके बाद जो है वो एक स्याह रंग का जो अमामा है वो पहने होंगे, यानी कि बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो ब्लैक कलर का अमामा जो है वो अपने सर पे पहने हुए होंगे। उसके बाद मेरे मुफज्जल जो है जरा, ये जो जरा मुफज्जल है वो फरमाते कि ऐ मेरे मौला, क्या ये पॉसिबल है कि कायम आले मोहम्मद से पहले उनकी बैत की जाए? तो मेरे मौला फरमाते कि ऐ मुफज्जल, हर वो बैत जो कि मौला के ज़हूर से पहले ली जाएगी वो हिपोक्रेसी है, वो डिसेप्शन है, वो एक फैब्रिकेशन है, वो एक झूठ है, वो एक धोखा है। यानी कि मेरे मौला के बाद जब मौला आ जाएंगे उसके बाद ही उनकी बैत होगी, और ऐसे जो पहले लोग आएंगे ना कि हमारी कर लो हमारी कर लो, वो सारे के सारे लोग जो है वो झूठे होंगे। यहाँ तक कि जो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा करेंगे और कहेंगे हमारी बैत कर लो, वो भी सारे के सारे जो है वो फेक मेहदी होंगे, झूठे लोग होंगे। और अल्लाह की लानत होने पर, यानी कि मौला कह रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह की लानत होने पर जो कि डिमांड करता है मेहदी होने का दावा करके बैत लोगों से। आगे फरमाते हैं कि ऐ मुफज्जल, जो कायम है हमारा वो काबे पे टेक लेगा, यानी कि काबे की दीवार पे टेक लेगा और अपने हाथों को स्ट्रेच करेगा, अपने हाथों को फैलाएगा, और उसके बाद उनके हाथ मुबारक में से ऐसी नूर की और ऐसी खुशबू आएगी कि जो मतलब एक अलग ही समा होगा। और उसके बाद जो है वो कहेंगे उसके बाद कि ये जो हाथ है ये खुदा का हाथ है, यदुल्ला है ये, यानी कि मेरे मौला इमाम ज़माना इस्लाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये जो हाथ है ये यदुल्ला, ये अल्लाह का हाथ है। और उसके बाद जो है अल्लाह के हाथ पे जो बैत करना चाहता है वो कर ले। और उसके बाद जो है फिर वो एक कुरान की आयत सूरह फत की चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 10 जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है जो कि सबसे पहले जाके बैत करेंगे मेरे मौला की, वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। कितने खुशनसीब है कि सबसे पहले जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो बैत करेंगे। और उसके बाद जो नोबल्स होंगे, यानी कि जो अच्छे जिन्नात होंगे, वो जाके बैत करेंगे। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे सिलसिला जो है वो एक के बाद एक होता चला जाएगा। और उसमें से जो लोग होंगे मक्का के, वो कहेंगे कि ये कौन शख्स है जो कि काबे के साइड में खड़ा हुआ है, और ये किसकी लोग है, यानी कि ये कौन लोग है, ये किसकी कंपनी है, ये कौन है जो यहाँ पर मक्का के जो नेटिव लोग होंगे, जो लोकल लोग होंगे, कि वो ये कौन है। तो उसके बाद जो वो ये साइंस देखेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे, विटनेस करेंगे और कहेंगे कि हमने इससे पहले कभी ये नहीं देखा, यानी कि ऐसे नूरानी शख्सियत, ऐसा समा, ऐसा वो लाइट का पिलर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। ये कौन है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और उनमें से कोई एक कहेगा या फिर ये ऐसा कुछ कहेगा कि ये तो मुझे वही मतलब ये अब यहाँ पर कहेगा कि मुझे ये वही चरवाहा दिखाई देता है। अब ये कौन चरवाहा है जो मुझे वही दिखाई देता है? तो अब आप याद करें कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़हूरी दुनिया में हो रहा था, तो एक ऐसा ही समाज जो है वो बना था और लोग जो है वो उस वक्त विटनेस कर रहे थे। और सारे के सारे यहूदी भी वहाँ जानते थे कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, कोई नूर आने वाला है, और वो पूरे के पूरे जो घर है वो रोशन हो गया। तो यहाँ पर उनमें से एक कहेगा कि मुझे तो ये वही चरवाहा लगाई देता है, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे बकरी को चराते ही थे। तो यहाँ पर इस ज़माने में एक उनमें से शख्स कहेगा कि मुझे तो ये वही चरवाहा दिखाई देता है जो कि उस ज़माने में आया था। वो किस तरीके से कहेगा, किस रिलेशन में कहेगा, किस बेसिस पे कहेगा, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर जो जुमला आता है वो यही आता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ, फिर वो आपस में बात करेंगे कि ये कौन है, आखिर इसके कौन लोग हैं, ये कौन है। तो उनमें से कहेगा कि हम इसको नहीं जानते, हमने इसको नहीं देखा, लेकिन उनमें से 4 मक्का के और 4 मदीना के लोग जो हैं वो मौला को पहचान जाएंगे, वो जिस भी तरीके से पहचाने। और ये जो पूरा वाक़या है ये सूरज निकलने के वक्त होगा, यानी कि सूरज जब निकल रहा होगा तब ये सारा वाक़या होगा उस वक्त के दौरान। और जब सूरज निकल आएगा तो फिर आसमानों से एक आवाज़ आएगी, एक निदा आएगी, और फिर वो निदा कहेगी कि ए मखलूक़ात या ए लोगो, ये मेहदी आले मोहम्मद का, यानी कि आले मोहम्मद में से आने वाला मेहदी ये है। और उसके बाद
उनका जो नाम है वो सेम नाम है जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था वो सेम नाम इनका है। और इनकी कुन्नियत भी अबुल कासिम है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कुन्नियत सेम उनके नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। और उसके बाद उनके वालिद का नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम होगा। और इस तरीके से पूरा जो एक वाक़या है वो होगा। और फिर ये भी आवाज़ कहेगी कि देखो तुम लोग गुमराह ना हो जाना कि यही मेहदी है और कोई मेहदी नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह तौर पे आती है। हालांकि ये रिवायत जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा ये एक के बाद एक सिलसिला है। लेकिन मैंने चाहा था कि एक रात पहले क्या क्या सिलसिले होंगे, क्या क्या वाक़यात होंगे, फ़कत वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और मुकम्मल तौर पर आगे भी पढ़ दूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि मेरे मौला जो एक रात पहले खाने काबा की सरजमीन पे आ जाएंगे, वहाँ पर वो अकेले रहेंगे। और फिर आधी रात के बाद जब सारे के सारे लोग सो जाएंगे तो फिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम, जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम और भी फरिश्तों की सफ़े जो है वो ज़मीनों पे उतरेगी। मौला के लिए कहेंगी आंखें कि ए आपकी दुआ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ए फरजंद ज़हरा, और अब आप ये किंगडम जो है वो आपका, अब आप आके संभालें। और फिर मेरे मौला जो है वो अपने चेहरे मुबारक पे हाथ फेरेंगे, कुरान की एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो आवाज़ लगाएंगे कि ए मेरे लोगों, जो मेरे मददगार हो, जो मेरी मदद करना चाहते हो, वो आ जाओ कि अब तुम्हें अब आना है। और उसके बाद सुबह तक सिलसिला होगा और फिर वो 313 जो है वो पूरे मौला के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाएंगे और फिर वो एक सिलसिला जो है वो आगे का पेश आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये वाली रिवायत जो है वो सुनाई जाए, बताई जाए, वाज़ेह तौर पे दिखाई जाए कि ये वाली रिवायत जो है वो बहुत कम बयान होती है। हालांकि कुछ लोगों ने बयान की है काफ़ी कसरत के साथ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना रिवाइज कर दिया जाए एक नए फॉर्मेट में, एक नई तरीक़ेकार से। तो ये वाली बात जो है वो बहुत ज़रूरी है और सबको पता होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से जो वाक़या है वो एक रात पहले पेश आएगा मेरे मौला के ज़हूर से। तो ये वाली वीडियो जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, इसके अंदर क्या टॉपिक जो है वो डिफाइन हुआ है, किस बारे में बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रही है। आप लोग शायद एहसास ना पा रहे हो, इस बात को ना समझ पा रहे हो, लेकिन याद रखिए वो आने वाले, वो बहुत जल्द आने वाला। और अब चीज़ें इस तरीके से बदलेंगी आने वाले कुछ वक्त में कि आप संभल भी ना पाएंगे। इस साल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है वो चमक रही है। और इसके अंदर ख़ास बात ये कि आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा पैदा नहीं हो रही, आवाज़ कम है और बिजली बहुत ज़्यादा शिद्दत से चमक रही है। इसके अंदर क्या वजूहात है, क्या रीजंस है, क्या एक्सप्लेनेशन है, हम नहीं जानते। हम फ़कत दुआ करते हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाए, बार हो जाए कि मेरे और आपके मौला बहुत जल्द आने वाला है। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।